प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज का हमारा जो ये सेशन है, एनालिसिस का जो ये वीडियो है, ये रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझना है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली है आपको शिफ्ट टू पे आधारित। जो शिफ्ट टू आपका 11:45 से होता है, उसी पे आधारित है। और ये 18 जुलाई का सेशन है। 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में जो सीजीएल ने सवाल पूछा है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आज का चर्चा इसलिए, आज का एनालिसिस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। डिटेल्ड आपको हर चीज बताया जाएगा कि कौन कौन चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, और अभी तक के जितने भी पेपर आए हैं उन सब का सबसे कठिन पेपर, सबसे हार्ड अगर रीजनिंग का पेपर रहा है तो अभी तक 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है, सबसे हार्ड रहा है। कौन कहता है कि रीजनिंग आसान पूछ रहा है? पूरे बच्चों का हालत खराब हो गया है इस पर रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग में आसान और डिफिकल्ट का मतलब क्या है कि रीजनिंग अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो सीजीएल में आपको 46 नंबर आना ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट ये आना चाहिए, मिनिमम है ये। आप एक दो सवाल से ज्यादा इसमें छोड़ या गलत नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो स्कोरिंग रहा होगा, मुझे जो लग रहा है आज का स्कोरिंग रहा होगा आपको अप्रॉक्स 35 से लेकर 40 के बीच में, जो अच्छे बच्चे होंगे। मतलब 10 ऐसे सवाल तो जरूर ऐसे थे, 6 से 8 तो सवाल जरूर ऐसे थे आपको जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दे रहा था आपको। और इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आज का पेपर मैंने भी दिया है। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, सेगमेंट पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि वर्बल से कितने क्वेश्चन आए हैं, नॉन वर्बल से कितने क्वेश्चन आए। अगर इसको दो भागों में बांट दे, पहले वर्बल और नॉन वर्बल। लॉजिकल इसलिए नहीं लिखा है विद्यार्थियों क्योंकि लॉजिकल से सवाल पूछा नहीं गया है। तो वर्बल से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जैक्ट 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नॉन वर्बल से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। ये रेशियो है 19:6 का रेशियो है आपका। अगर आप इसको सेगमेंट वाइज बांट रहे हैं कि वर्बल से कितना आया है और नॉन वर्बल से कितना आया है। अब हम लोग इस पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं वर्बल के किन किन चैप्टर से सवाल आए हैं। मतलब आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि भाई एग्जामिनर जो है वो किन किन चैप्टर्स को केवल पिक कर रहा है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हमारे सामने है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से इस शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से इस शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। पहला जो टाइप था उसमें क्या था कि एक वर्ड दिया गया था लोटस और उसका कोड पूछ रहा था, इसका कोड क्या होगा। इसमें लॉजिक ये दिया गया था कि टोटल पोजीशन को ऐड करके, जैसे मान लो कि लोटस का एल का पोजीशन 12 होता है, ओ का 15, टी का 20, यू का 21 और एस का 19। तो इन सारे के पोजीशन को लिख करके आपस में जोड़ देना था और जोड़ करके इंटू 4 करना था। ये लॉजिक था पहले सवाल का। दूसरा सवाल जो था आपका, वो था आपको +2 -3 +2 -3 +2 -3 का सीरीज था। ये आसान था। तीसरा सवाल जो था वो था आपको फिगर वाला क्वेश्चन था। एक ऐसा करके फिगर दिया गया था, ऐसा करके फिगर दिया हुआ था, कुछ एक्स वाई जेड ऐसा करके कुछ कुछ फिगर दिया हुआ था, और बोल रहा था कि कोड करो कि अगर इस फिगर को ये बना दिया गया है तो इस फिगर को क्या बनाया जाएगा। एक ये सवाल था। तो ये 3 तरह के सवाल पूछे गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि ये आसान पैटर्न होता है। जैसे ये पहला सवाल लोटस का था, या फिगर वाला भी क्वेश्चन जो था, ये आसान पैटर्न नहीं है भाई। इसमें बच्चों को मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चे प्रॉम्प्ट होंगे, जो लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, वही इन सब सवालों को टच कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए, क्लासिफिकेशन से कितना सवाल पूछा गया है। तो क्लासिफिकेशन से 2 सवाल पूछा गया है। क्लासिफिकेशन से 2 सवाल पूछे गए। कैसा क्वेश्चन पूछा है देखिए, एक सवाल जो क्लासिफिकेशन से वो पूछा था कि जैसे एक अल्फाबेट ऐसा EHLM ऐसा दिया हुआ था,
इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, बेसिकली क्या था आपको कि ऐसा कर करके 4 आपको ऑप्शंस दिए गए थे और एक क्लासिफाई करना था कि कौन सा क्लासिफिकेशन में जानते हैं आप ऑड मैन आउट होता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और एक गलत होता है आपका। तो जो ऐसे लॉजिक क्या था इसमें, 3 ऑप्शन में था, जैसे कि +3 और +1 का लॉजिक था। जैसे देखो 5 और 3 8 हो गया, 12 और 1 13 हो गया। 3 में तो यही थे +3 और +1 का लॉजिक, और एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें +2 और +1 का लॉजिक था। ये वाला ऑप्शन हमारा क्लासिफाई हो रहा था। दूसरा सवाल जो था वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। दूसरा सवाल, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे। 4 ऑप्शंस, जैसे कि एग्जैक्टली तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रहा है अभी। 4 ऑप्शंस थे, आपको कुछ भी था, एक्स वाई, कोई जगह का नाम दिया हुआ था। मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको, 4 ऑप्शंस थे, और वो कोई वर्ड एनाल, ये बोलिए कि वर्ड क्लासिफिकेशन था। 4 वर्ड दिया गया था, इसमें से एक वर्ड को क्लासिफाई करना था। तो 2 सवाल क्लासिफिकेशन से आया। एनालॉगी, देखो एनालॉगी से 2 क्वेश्चन पूछा था। एनालॉगी से 2 ने 3 सवाल पूछा था। एनालॉगी से 3 सवाल पूछे गए। देख रहे हो, देखो ऐसा ऐसा टॉपिक पूछ रहा है जिसमें कुछ रटने का नहीं है, केवल आईक्यू, प्रैक्टिस पे और आपके नॉलेज पे सारा चीज डिपेंड करता है। एनालॉगी में क्या था आपका, तो एक सवाल इस प्रकार से पूछा गया था आपको कि डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल से है, तो बताओ नन का रिलेशन किससे होगा, और ऑप्शन में कॉन्वेंट दिया हुआ था, तो हमारा आंसर कॉन्वेंट यहाँ पे हो जाएगा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन था आपका। दूसरा सवाल जो था, एक मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन था आपको, यही 17 इज टू 4607, 11 इज टू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, फिर प्रोपोर्शन 23 इज टू 11615, ऐसा सवाल था। और यहाँ पे आपको बताना था कि क्या किया गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लॉजिक देखना चाहें कि क्या लॉजिक है, हम ऊपर में लिखते हैं इसका लॉजिक यहाँ पर, क्योंकि नीचे में जगह कम है। मैं ऊपर में भी आप लोग इसका लॉजिक बतलाता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया था, इसमें क्या दिमाग लगाया गया था इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें क्या किया गया था, जो 17 को 4607 कैसे लिखा गया, तो 17 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 18, यहाँ 17 था तो यहाँ 18 ले लिया। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 17 और 17 का स्क्वायर 289 होता है, और माइनस 18 करना है, ये हो जाएगा आपको 17 इंटू 271। इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 4607। उसी प्रकार से 11 का पूछ रहा है क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका आंसर के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 इंटू में 11 का स्क्वायर माइनस 12, इसको सॉल्व कर देंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको 1199, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न पे बेस्ड एक सवाल पूछा गया था। ऐसा पैटर्न अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस प्रकार का सवाल पहले भी एग्जामिनर ने पूछ रखा है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर से मैच किया है आपका। एक क्वेश्चन और था आपको क्लासिफिकेशन का, सॉरी एनालॉगी का, वो सवाल अभी क्लिक नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन एक सवाल और था एनालॉगी से, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। टोटल 3 सवाल एनालॉगी से आए थे। देखिए इतना से आपको बहुत एक सोचने का तरीका डेवलप कर रहा होगा कि एग्जामिनर किसको ज्यादा चोट दे रहा है इस बार के सीजीएल के परीक्षा में। उसी प्रकार मैंने मैथ्स इंग्लिश भी देखा है, सारे सवाल आसान है। ऐसा नहीं है क्या चीज की आज का इस शिफ्ट को छोड़, इस शिफ्ट में तो रीजनिंग सबसे मुझे लेंदी लगा। इंग्लिश एकदम अच्छा था, बच्चे जो बना के गए होंगे, पढ़ के गए होंगे, 40 से ऊपर इंग्लिश में स्कोर करेंगे। मैथ्स भी अच्छा था। जीएस थोड़ा सा कठिन था। जीएस में जैसे कठिन क्या बोलो, अगर 10-12 नंबर तो ठीक ठाक 15 नंबर थे, बाकी थोड़ा कहीं से क्लिक नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है। जैसे भारतनाट्यम से 3 सवाल आज पूछ दिया था, उसी प्रकार से तो आप लोग भी क्या करें, तो थोड़ा सा एनालिसिस को जरूर देखें। एनालिसिस से बहुत चीज सोचने पर आदमी
क्या कहते हैं, सोचना जो आदमी का होता है, सोच जो होता है वो जितना ज्यादा ब्रॉड हो चुका है कि कौन चैप्टर सिटिंग एडमिन पजल बच्चा बना रहा है, कितना परेशान हो रहा है, सिटिंग एडमिन पजल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। अभी हम आके आपको बतलाते हैं, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो चलिए आगे और भी बातचीत करेंगे। तो इसलिए आपको जब भी कभी एनालिसिस देखे तो पूरा देखें, पूरा एनालिसिस जब आप देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगा कि कैसे चैप्टर्स को वो फिल्टर कर रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो चैप्टर से सवाल पूछा गया है वो सीरीज से 2 सवाल पूछे गए हैं। सीरीज से 2 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल जो सीरीज का था वो था आपका +5 -10 +15 -20, इस पे बेस्ड था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अभी सीरीज का याद नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। एक सीरीज का और सवाल था आपका, वो अल्फाबेटिकल सीरीज था, एक आपको अल्फाबेटिकल सीरीज था आपका। ब्लड रिलेशन से एक सवाल पूछे गए हैं। वो कैसा सवाल था, तो बी इज द सन ऑफ सी, फिर सी इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, ऐसा करके जो क्वेश्चन आता है, एकदम आसान सवाल, इजी इजी इजी, एकदम आसान सवाल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों ने अच्छा से इसको स्कोर किया होगा। साइलोलिज्म से भी एक सवाल पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, 3 स्टेटमेंट बेस्ड था। क्वेश्चन था आपका, मैं एबीसीडी में बता देता हूं, सम ए इज बी, ऑल बी इज सी, बस इसी पे क्वेश्चन था आपका। नहीं, एक और था, सम ए इज बी, ऑल बी इज सी एंड ऑल एफ इज ए, ऐसा था क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन था आपका, फ्रूट जूस ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया था, आसान था। इसका आंसर 1 और 2 फॉलोज था आपको, तो ये अच्छा था आपका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो साइलोलिज्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, साइलोलिज्म आसान पूछा गया है। अभी तक हर सेट में साइलोलिज्म में किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। सिमिलर सेट, अब देखो एग्जामिनर ने बच्चों को परेशान करने के लिए क्या कसम खा रखा है भाई, 4 सिमिलर सेट दिया है। और वो 4 सेट जो है वो क्या बताऊं, एक क्वेश्चन अगर हम सिमिलर सेट के सवालों की बात करें तो पहला देखो किस टाइप का सिमिलर सेट था। पहला जो टाइप था हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया था आपको, 2 4 और बीच में लिखा हुआ था आपको 18। इसके बीच का लॉजिक ढूंढना था। इसमें लॉजिक था आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2, 16, सॉरी हाँ ठीक है, 16 और 4 20, 16 और 4 20 और -2 कर देंगे तो 18 हमारा आ जाएगा। इस लॉजिक पर बेस्ड था, ये आसान लॉजिक पर बेस्ड था। लेकिन अगला सवाल देखो, एक सवाल उसने पूछा था 9 16 और 5 और उसी के नीचे दिया हुआ था 7 9 और 4। इस क्वेश्चन को देख करके मुझे तुरंत दिमाग में क्लिक, मेरा सबसे पहले क्या किया, 16 और 9 ये स्क्वायर हो सकते हैं, 16 और 9 का रूट निकल सकता है, ये चीज मेरे तुरंत दिमाग में आया। इससे मैंने इसको तुरंत क्लिक कर लिया था। ये था 9 माइनस √16, देखो 9 - 4 कर दोगे तो आ जाएगा 5, उसी प्रकार से इसको करोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, इसी पर बेस्ड था, ये भी आप लोग आराम से बना लेंगे। उसके बाद ये दूसरा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन, एक तो मैंने इसमें छोड़ा है, एक सवाल तो मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया है, एक तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है तीसरा सवाल क्या था। एक और क्वेश्चन था आपका, उसमें क्या किया गया था, एक और क्वेश्चन का मैं लॉजिक बता देता हूं। इसका 3 जो भी यहाँ पे डिजिट मान लो x y और z दिया हुआ था, इसमें क्या किया गया था, तो x × 3 z × 3 और इन दोनों का जो डिफरेंस था सो यहाँ पे लिया हुआ था। तो 3 सवाल इस प्रकार के थे और एक सवाल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन से सवाल थे, एक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 1 2 ये हो गया 3 और चौथा सवाल जो था, चौथा पैटर्न जो था वो मुझे याद नहीं है। तो 4 सवाल सिमिलर सेट से आए। तो देखो ये सब सवाल टाइम कंज्यूमिंग होता है, अगर क्लिक करेगा तभी बना पाओगे, बहुत अभ्यास करके जाओगे तभी बना पाओगे, अदरवाइज
फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपका समय तुरंत बीत जाएगा, क्योंकि रीजनिंग सब बच्चा छोड़ना भी नहीं चाहता है। चलो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, आपकी और मदद करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल हर सेट में लगभग पूछे जा रहे, इसमें भी 2 सवाल पूछे गए। एक सवाल पूछे गए हैं इक्वेशन को सही करने वाला, मतलब x डैश वाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, बस ये पैटर्न बता रहा हूं। एक्स वाई जेड ऐसा दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटू माइनस प्लस माइनस ऐसा इंटू करके, और इसका बताना है कि कौन सा सिंबल को इसी ऑर्डर में डाला जाए, इसका बराबर जो भी वैल्यू था, मान लो बराबर t दिया हुआ था, तो ये बराबर के बराबर हो। इक्वेशन सही करना जो होता है कि कौन सा इसमें से साइन इसी ऑर्डर में डाल दे कि ये इक्वेशन पूरा का पूरा सही हो जाए। तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार के था। एक क्वेश्चन था चेंजिंग ऑफ साइन, चिन्हों को बदलना। जैसे कि a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है, तो बोला कि इंटू को माइनस कर दीजिए, प्लस को डिवाइड कर दीजिए, ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता है। एक सवाल यहां से इस प्रकार से पूछा गया। डिक्शनरी से 2 सवाल पूछे गए थे, डिक्शनरी से 2 सवाल, और दोनों बहुत इजी। एक में 6 दिया हुआ था और एक में 5 वर्ड दिए गए थे, और बोला गया था कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर देना है, और ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही ऑर्डर को दर्शा रहा है। ये आप आराम से बना लेंगे। अब नॉन वर्बल का बात करते हैं। तो नॉन वर्बल से जो क्वेश्चंस आए थे वो इस प्रकार से आए हैं। मिरर इमेज से 3 सवाल आए। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। मिरर इमेज से 3 सवाल आए हैं। एक जो आपको आया था मिरर इमेज से, मुझे याद आ रहा है, एक सवाल इस प्रकार से था कि एक इमेज दिया हुआ था, ऐसा करके कि इमेज दिया हुआ था, और इसका मिरर इमेज पूछ रहा था कि कौन सा सही है। बच्चे आसान से बना लेंगे। दूसरा सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था, एक ऐसा बॉक्स स्क्वायर बनाया गया था, उसमें आपको एक ऐसा इस प्रकार से, ये आधा ब्लैक कलर से कलर्ड था, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे भी उसी प्रकार से कुछ बॉक्स बने थे। चार ऐसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, और इनका पूछ रहा था कि मिरर इमेज कौन सा होगा। और एक और तीसरी सवाल जो इससे पूछी गई थी वो लेटर दिया गया था और उसका मिरर इमेज पूछ रहा था। तो ये 3 सवाल पूछे गए थे मिरर इमेज से। बच्चों ने तीनों को बनाया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिगर सीरीज से देखो तो फिगर सीरीज से 2 सवाल आए थे, एकदम आसान वाले आए थे, एकदम इजी, कहीं कोई दो राय नहीं। फिगर दिया गया था आपको, अब कुछ बताना था। 3 फिगर दिया गया था, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा। आसान था, बच्चे आराम से इसको बना लिए होंगे। इम्बेडेड डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक सवाल एम्बेडेड डायग्राम से पूछा गया था। जो डायग्राम बन करके आ रहा था कुछ इस प्रकार का डायग्राम था, और ये डायग्राम ढूंढना था ऊपर दिए गए आकृतियों में किस आकृति में ये वाला जो आकृति है वो अंतर्निहित है, वही आपका सही आंसर होता। तो ये है आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और केवल 12 चैप्टर से ही सवाल पूछे गए हैं। देख लो, केवल 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग में कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, देखो 3 यहाँ, 3 6, 3 9 और 3 12, केवल 12 चैप्टर से ही रीजनिंग में सवाल आया है, और हर सेट में मैक्सिमम सवाल इसी 12 चैप्टर से आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखना चाहें तो डिक्शनरी बेस्ड से, अगर इसको शिफ्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं, अगर तो अब अगर आप इन शॉर्ट जल्दी जल्दी देखना चाहें तो डिक्शनरी से 2 सवाल था। 1 मिनट, कलर चेंज करना होगा। डिक्शनरी से कितना सवाल था, 2 सवाल था आपका। क्लॉक से 0, कैलेंडर से 0, डेटा सफिशिएंसी 0, मिसिंग नंबर 0, इनइक्वालिटी 0, अल्फाबेट टेस्ट 0, कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल। एनालॉगी से कितना सवाल पूछा गया था, 2 सवाल। सिमिलर सेट से 4 सवाल। क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 2 सवाल। ब्लड रिलेशन से 1 सवाल। डायरेक्शन 0, रैंकिंग 0, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, डाइस से भी एक भी क्वेश्चन इस सेट में नहीं था। साइलोलिज्म से 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको कितने क्वेश्चन थे, 2 सवाल थे। मिरर इमेज से आपको 3 सवाल थे। सीरीज से आपको कितने क्वेश्चन थे, सीरीज से 2 सवाल थे, आपको सीरीज से 2 सवाल थे। और बाकी नॉन वर्बल का हमने बता ही दिया है, मिरर इमेज, एम्बेडेड डायग्राम्स और फिगर सीरीज,
इतना ही क्वेश्चंस आपसे, इतना ही चैप्टर से केवल सवाल पूछा जा रहा है, कोई सिटिंग एडमिन पजल के लिए सोचना नहीं है। वेन डायग्राम नहीं आता भूल जाओ, नहीं आएगा सवाल वेन डायग्राम से, अभी तक एक बार ही केवल क्वेश्चन आया है। तो एकदम जो आपका टिपिकल है, जो आईक्यू वाला क्वेश्चन है वही पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो एक बार ये जरूर वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं शुभम तिवारी आज एसएससी सीजीएल 2023 18 जुलाई का जो रीजनिंग का एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिव्यू कर रहा था। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।